देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें कंटेनर दिया हुआ है, इस कंटेनर में 3 लिक्विड डाल दिए। देखो अगर 3 लिक्विड डालोगे तो जो सबसे ज्यादा डेंसिटी का वो सबसे नीचे बैठ जाएगा। ये इमिसिबल लिक्विड है। इमिसिबल लिक्विड्स कौन से होते हैं? जो एक दूसरे के अंदर मिक्स ना हो, ठीक है, मिक्स ना हो। जो ये जो लिक्विड है ये वाला जिसकी डेंसिटी 6 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये सबसे नीचे है। उसके ऊपर है 4 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, उसके ऊपर है 2 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यहाँ बीच में सिर्फ एक बाउंड्री लाइन है। मतलब आप ये मत सोचना कि यहाँ पे कोई मतलब कोई ऐसे लगा रखा है, कोई स्पेशल कोई शीट लगा रखी है प्लास्टिक की शीट, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक लाइन है। ये लाइन ये बता रही है कि दोनों लिक्विड अलग अलग है और एक दूसरे में मिक्स नहीं हो रहे, ठीक है ना। ये दोनों भी एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं हो रहे, बट इसका जो लोड है वो तो इसके ऊपर तो पड़ ही रहा है और इन दोनों का लोड इसके ऊपर तो पड़ ही रहा है। यहाँ पे ये 15 मीटर हाइट तक है, ये 5 मीटर हाइट तक है और ये 10 मीटर हाइट तक है, ठीक है। और ये ऊपर से कंटेनर बंद नहीं है, आप कहीं सोचो बंद है, खुला ऊपर से, ये ऊपर से ओपन पड़ा है। आपको ये बताना है कि बॉटम में, यानी कि इस P3 पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, ये बॉटम जो दी हुई है यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, क्वेश्चन ये है। व्हाट इज द प्रेशर एट दिस पॉइंट। इसके लिए आप क्या करेंगे प्रेशर निकालने के लिए? आप एक काम करो, देखो ऊपर से जो प्रेशर है एयर का प्रेशर पड़ेगा P नोट का, यानी 10⁵ पास्कल। ये तो बात मानते हो आप, एयर का प्रेशर 10⁵ पास्कल होता है। और यहाँ पे जो ऊपर वाला जो ओपन सरफेस है इसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा होगा 10⁵ पास्कल, ठीक है। अब यहाँ का जो प्रेशर है, सपोज ये P1 पॉइंट है, P1 का हो जाएगा P नोट प्लस H ρg, और यहाँ का प्रेशर हो जाएगा P नोट, इसकी वजह से H ρg, फिर इसकी वजह से भी H ρg आएगा। और यहाँ का जो प्रेशर है वो P नोट प्लस यहाँ इसकी वजह से H ρg, इसकी वजह से भी H ρg और इसकी वजह से भी H ρg, सब जोड़ जाड़ के यहाँ का P3 का प्रेशर आ जाएगा आपके पास। सुना, P3 प्रेशर निकालना आपको P3 पॉइंट पे, या फिर P3 प्रेशर की वैल्यू ही P3 है मान लो। तो पहले तो जो एयर का प्रेशर है वो लिखो आप 10⁵ पास्कल प्लस इस वाली हाइट की वजह से आएगा H ρg के बराबर, जिसमें H की वैल्यू 10, रो की वैल्यू है 2 × 10⁻³ और G की वैल्यू 10 प्लस ये आएगा। और इसकी वजह से फिर से आएगा H ρg के बराबर, इसमें H की वैल्यू है 5, रो की वैल्यू है 4 × 10⁻³ और G की वैल्यू है 10। और फिर इसकी वजह से फिर से H ρg के बराबर आएगा। H ρg, H की वैल्यू है यहाँ पर 15, रो की वैल्यू है 6 × 10⁻³ और G की वैल्यू है फिर से 10 H ρg। अब आप इसको सॉल्व करो, 10⁵ प्लस ये भी 2 × 10⁵ बन जाएगा, ये वाला भी प्लस ये वाला बनेगा 2 × 10⁵, ये वाला बनेगा जब आप सोल्व करोगे तो, प्लस इसको भी सोल्व कर लो आप, ये बनेगा 9 × 10⁵, ठीक है। अब इन सबको जोड़ दो, इसको 1 × 10⁵ लिख सकते हो आप। तो 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 1 14, आंसर इज 14 × 10⁵, ये आंसर है इसका पास्कल। समझ में आ गया? डाउट हो तो बोलो। आपने बोला है कि सर इसमें P नोट एक ही बार क्यों लिया, बार बार क्यों लेना है? ये हवा का प्रेशर तो ऊपर से पड़ रहा है, इसके ऊपर जो इसके ऊपर ही पड़ रहा है, बस उसी का इफेक्ट यहाँ तक पहुंचेगा, इसी का इफेक्ट यहाँ तक पहुंचेगा। बार बार क्यों लेना है? बार बार लेना क्यों? जब पड़ी इसी के ऊपर रहा है, बस उसी का इफेक्ट हर जगह पहुंच रहा है। अच्छा, आपका कहना ये, इसका क्वेश्चन ये है कि सर अगर हम तीनों का अलग अलग निकालते तो इसका प्रेशर P नोट प्लस H ρg, इसका भी अलग, तो अलग अलग तीन का, फिर इसका भी P नोट प्लस H ρg, फिर इसका भी P नोट प्लस H ρg, ऐसा नहीं करेंगे। तीनों अलग अलग कंटेनर होते हैं तो तीनों की बॉटम पे अलग अलग होता है P नोट प्लस H ρg, फिर उसकी बॉटम पे 3 अलग अलग कंटेनर होती है, उस केस में तो होता है। बट इसमें एक ही कंटेनर है, P नोट तो एक ही मान के चलोगे आप, P नोट बार बार नहीं लोगे आप, हवा बार बार नहीं लगाएगी, हवा ने एक बार जो प्रेशर लगा दिया उसी का इम्पैक्ट है बस, जो भी है। ऐसे तो फिर आप ऐसा कर लो आपके हिसाब से, तो एक ही मान लो लिक्विड भरा हुआ है, सपोज एक ही लिक्विड है, ये वाटर है, सपोज वाटर है, ठीक है ना, और इसकी हाइट है सपोज 10 मीटर, ठीक है, और वाटर है ये 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसकी डेंसिटी है। यहाँ पे प्रेशर पूछ लिया, आप एक काम करो, इसी को लेयर्स की फॉर्म में सोच लो आप, 1 मीटर की, लो इसी को लेयर्स की फॉर्म में सोच लिया, लो जी बन गई 10 लेयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेयर बन गई इसकी, ठीक है, बना रही 10 लेयर। अब यहाँ का आप ये क्यों, ये चलो वो तो डेंसिटी बाय द वे अलग सेम है इनकी, सारा पूरा ही वाटर है,
लेकिन वो एक बार अलग अलग मान लो अपने मन में एक बार थोड़ा सा, ठीक है ना, क्या अलग अलग है। जैसे सेम ऐसे क्या फर्क पड़ता है, फिर तो आप हर इस वाली लेयर का पी नोट प्लस एच रो जी, फिर इसका भी पी नोट प्लस एच रो जी, फिर इसका भी पी नोट प्लस एच रो जी, फिर इसका भी पी नोट प्लस एच रो जी, ऐसे तो 10 बार पी नोट लेना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं लेते, एक ही बार लेंगे पी नोट और फिर प्लस एच रो जी करेंगे तो यहाँ का प्रेशर आएगा। प्रेशर एक ही लेते हैं, 10 बार नहीं लेंगे, जितनी लेयर्स हैं उतनी बार नहीं लेंगे, सिर्फ ऊपर का एक ही बार लेंगे बस। फिर कांटेक्ट में नहीं है ये बाकी दोनों लेयर्स डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, जो डायरेक्ट कांटेक्ट में है ना एयर के वो वाला लेते हैं बस, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, इसको नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है।